नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 मार्च के सेकंड शिफ्ट पर पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किन किन टॉपिकों से प्रश्न बना है। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपका समय इस समय बहुत कीमती है। हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इससे रिलेटेड थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो आगे चल के आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि फांसी की सज़ा कब सुनाई गई थी। अभी क्या पूछा है, कब दी गई थी। हो सकता है आगे चल के कब सुनाई गई थी, ये भी आप पूछ सकते हैं। देख लीजिएगा 7 अक्टूबर 1930 को। और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो आगे चल के आपसे प्रश्न इस तरह पूछ सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर राजधानी कब बनाई गई थी? जिसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1810 में। इसका जो फैक्ट है थोड़ा सा देख लीजिए। ग्वालियर से पहले सिंधिया राजवंश की राजधानी उज्जैन थी। तो आगे चल के आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ग्वालियर से पहले सिंधिया राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन थी। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो फैक्ट है आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। मौर्य वंश की मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया था? तो बृहदत्त के बाद समाप्त हो गया था। बृहदत्त की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसी के बाद ही शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के जो साम्राज्य था उसके समाप्त होते ही शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। आपसे इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त जो कि राजीव कुमार है किस नंबर के हैं? तो आपको याद रखना है कि 25वें नंबर के हैं। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हैं। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अगला जो हमारा प्रश्न है, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये किस नंबर के थे? 21वें नंबर के थे। इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ हैं, जो कि 27वें नंबर के हैं। जो आपकी नंबरिंग है इसको जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है आपसे किस नंबर के हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, जय विलास महल कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। देन अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्षावर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला? तो यह 2013 में मिला था। मध्य प्रदेश के वर्षावर्मन निशानेबाजी से संबंधित है। जो वर्षावर्मन है, अगर आपसे पूछा किससे संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन था इसके पहले शिफ्ट पर भी पूछा गया था। तो बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? तो 1865 में। इसका जो फैक्ट देख लेते हैं, यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुरा श्रेणी के तलहटी में स्थित है। यह भारत का पहला वन अभ्यारण्य है। ठीक। अगला जो एक और फैक्ट है इसमें देख लेते हैं, बोरी वन अभ्यारण्य बांस में समृद्ध है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं बोरी वन अभ्यारण्य किस में समृद्ध है? तो बांस में समृद्ध है, बांस से। सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह कहाँ से मिले हैं? आपके लोथल से। ठीक। अगला जो हमारा प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? तो यह बिहार है। दोस्तों, सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आपको जरूर सूचकांक से रिलेटेड आपको अपडेट रहना है। आपको सब चीज़ देख के चलना है कि क्या क्या पूछा जा रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से लागू हुआ है? तो यह 12 अप्रैल 2005 से लागू हुआ है। अगला जो हमारा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया था? तो गुप्त साम्राज्य का पतन हुरों ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक। होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा यशवंतराव होलकर ने 1926 में की थी। रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच कब खेला गया था? तो 22 जनवरी 1988 को पहला मैच खेला गया था। रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में है तथा 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह जीवन का अधिकार। दोस्तों, संविधान से रिलेटेड हर एक शीट पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है,
कि मध्य प्रदेश में 2022 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया गया था 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। ऑप्शन क्लियर करने से पहले आप थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लीजिए। 1 अप्रैल 2020 से मध्य प्रदेश में 37,80,679 शिक्षित बेरोजगार हैं और 1,12,470 अशिक्षित आवेदकों को पंजीकृत किया गया था। ठीक, यहाँ पे 2000 अगर आपसे पूछता है 2019 में कितने थे तो 24 लाख थे। अगर वर्तमान की बात करें तो 39,08,902 हैं। ठीक, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 लाख तो होगा नहीं, क्योंकि 2019 में 24 लाख थे, 40 आपका होगा नहीं, तो आप क्या हुआ 30 लाख। तो मध्य प्रदेश में 2022 में कितने लोग पंजीकृत बेरोजगार थे तो 30 लाख। ठीक, तो आपको ये सब देखे, और 2019 का आपको देख लेना है कि 2019 का भी आपसे आगे चल के पूछ लेता है तो आपका 24 लाख है। अगर वर्तमान की अगर बात करें कि अभी की अगर बात करता है तो 39,08,902 हैं। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख है तो मौर्य लिपि के एक शिलालेख से है। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है, मेघा परमार का संबंध किससे है। तो जो मेघा परमार का संबंध है वह एक पर्वतारोही है। मेघा परमार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस की सांख्यिकी दिवस कब गठित किया गया था। तो ये 20 अक्टूबर 2010 को इसके गठन किया गया था और तभी से 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को मनाते हैं। ठीक, ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपि लिखी गई है तो प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि लिखी गई है। अगला प्रश्न जो हमारा दोस्तों यह साइंस से है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है तो यह 21% उपस्थित है। ध्वनि के मापने की इकाई क्या है तो डेसिबल है। ऊतक किससे मिलकर बनता है तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। हवा में सबसे प्रचुर घटा किसकी होती है तो नाइट्रोजन की होती है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो एंथ्रेसाइट में होती है, इसको हम कठोर कोयला भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे कंप्यूटर के प्रश्न चालू हो गए हैं। सिलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है दोस्तों, मैंने शॉर्टकट के रिलेटेड आपसे पहले भी बताया था कि पूछे जा रहे हैं, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। बहुत से ऑप्शन मैंने बताया भी था। तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए आपके पास Ctrl+A शॉर्टकट की आवश्यकता होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आवश्यकता है तो Ctrl+C। MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है तो ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। फैट का फुल फॉर्म क्या है तो फाइल एलोकेशन टेबल है। अगला जो हमारा प्रश्न है, MS ऑफिस क्या है तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही इतने क्वेश्चन हमको मिले हैं जो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जय हिंद दोस्तों।